मध्यान्ह वंदना में श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी साधु साध्वी भगवंतों के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन नमन एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में पूज्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनीय महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। सकारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम स्वामी गुरु आयनम पायनम करेमि वंदामि नमस्कामि सकारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम स्वामी मंदिर गुरु आयनम पायनम करेमि वंदामि नमस्कामि सकारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम स्वामी मंदिर शोक साता जीवन सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज, जिनका भी आज उपवास है। मैं सभी तपस्वियों की सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो गोवधायाण नमो लोय सर्वसाहुण केशो पंच नमो पार सर्व पाव प्रणासण मंगलानंद संदेश हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जनों की रात
अनंत अनंत बार वंदना। नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपानंद साधु श्री जम्बू द्वीप व्यक्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे आर्य का इस अवसर्पणी काल के तीसरे आर्य के अंत समय का वर्णन चल रहा है। तीसरा भाग 3 हिस्से बताए थे। तीसरे भाग में कुल करों की व्यवस्था। तो तीसेन समाये पश्चिमे की भाई कल्योमठ भागावशेषे एठणं इमे पन्नरस कुलगरा समुपजिता तंजाह सोमयी पड़ी सोई सीमं करे सीमं धरे हेमं करे हेमं धरे विमल वाहने चक्कुमं जसमं अभिचंदे चंदाभे पसेनाई मरुदेवे नाभि उस्भेति तीसेण समाये पश्चिमे ती भाई उस सुखम दुखम इस आरे के जो तीसरा पश्चिम जो बाद का तीसरा भाग है पल्योगम अठ भागावशेष है। जब तीसरे भाग का पल्योपम का 8वां भाग इतना शेष रह गया उस समय केथण जहां पर इमे इस भरत क्षेत्र में उस समय क्रमशः इमे जेह 15 कुल गरा समुपजिता क्रमशः जे 15 कुल कर पैदा हुए। तंजाहा जैसे उनके नाम है सोमाई सोमती पड़ी सोई प्रतिश्रुति सीमं करे सीमं कर सीमं धरे सीमं धर क्षेमं करे क्षेमं कर क्षेमं धरे क्षेमं धर विमल वाहने विमल वाहन चक्षुमं चक्षुष्मान जसमन यशस्वान अभिचंदे अभिचंद्र चंदाभे चंद्राभ पसेनाई प्रसेन जित मरुदेवे मरुदेव नाभि नाभि उस्तभे ऋषभ की। इस प्रकार भगवान ऋषभ जी 15वें कुलकर के रूप में उनको दिया गया। तत्ण सुमाई पड़ी सोई सीमं करे सीमं धरे क्षेमं करे णं एतेसिं पंचणं कुलगराणं हकारे नामं दंडनीहोता तेणं मनुआ हकारेण दंडेन हया समाना लज्जिया विलज्जिया वेद्धा धिया तुसिनिया वीणो नया तिष्ठन्ति। तत्ण तो इन 15 कुलकरों में पहले 5 कुलकरों के समय जो दंड नीति थी उसका वर्णन बताया। कहा जाता है जब वस्तु की प्रचुरता होती है तब कोई कलेश नहीं होता। वस्तु की ओर से लापरवाह होते हैं लोग, क्योंकि जहां भी देखें जो आवश्यकता है वो आराम से पूर्ण हो जाती। लेकिन जब आवश्यकता का सामान घट जाता है फिर लोगों को चिंता आ जाती है कि अब कैसे होगा। जब समय पर उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं होता, तो उस समय मर्यादा का अतिक्रमण होता है।
जब मर्यादा का अतिक्रमण होता है तो साथ वाला दूसरा प्रभावित होता है। जब वो प्रभावित होता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, तो फिर कलेश का वातावरण पैदा होता है। जब कल्प वृक्षों में कमी आने लग पड़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लग पड़ी, आपस में विवाद होने लग पड़े, लोगों में चिंता का विषय बनने लग पड़ा, अब क्या किया जाए। तो उस समय के प्रतिष्ठित लोग, विशेष बुद्धिमान, उन्होंने योजना बनाई। जब ये योजनाएं बनने लगी और कहा कि जो इन मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा, उसको दंडित किया जाएगा। अब दंडित करने की जो व्यवस्था थी, उसी को दंड नीति कहा। तो कहा है इन 15 कुल करों के पहले 5 कुल कर हैं, उनके अंदर एक अलग नीति बनी। तथन, तो इन 15 में सुमई, सुमति, परिसोई, प्रतिश्रुति, सीमंकरे, सीमंकर, सीमंधरे, सीमंधर, क्षेमंकरे, क्षेमंकर, एते सिंह पंचनम कुल गरानु। इन 5 कुल करों के समय में हक्कारे नामक दंडनीय होता। हक्कार नाम की दंड नीति थी। तेण मणुआ हक्कारेण दंडेण हया समाना। जब कोई व्यक्ति उस नीति का, उस मर्यादा का उल्लंघन करता, तो वे लोग, कुलकर आदि जो प्रमुख हैं, वे उस व्यक्ति को केवल हक्कार दंड नीति, हक्कार का मतलब इतना कहना, हाँ ये आपने क्या किया, इतना कहने मात्र से वो व्यक्ति इतने प्रभावित होते, इतना प्रभाव पड़ता। बताते हैं हकारेण दंडेण हया समाना। हकार दंड नीति से मतलब के जिस समय उनको प्रताड़ित किया, इतना कहा, तो वे व्यक्ति लज्जिया, वो लज्जित होते, शर्म महसूस करते। भी लज्जिया विशेष रूप से लज्जित होते। बेढा अतिशय लज्जित होते। हिया भयभीत होते। तुन तुषिणिया तूषणिक मौन हो जाते। वीणो नया चिट्ठंती पीने के वशीभूत होकर झुक जाते और बहुत महसूस करते, अरे हमने ऐसा क्यों किया, जिस कारण से सबके सामने हमारे लिए ऐसा इनको कहना पड़ा। बस इतने दंड मात्र से वे अनुशासित हो जाते, उन्हें ऐसा कोई मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। तो कुछ समय तक, 5 कुलकरों तक, जे दंड नीति हकार, हाँ जे क्या किया, केवल इतना मात्र ही कहा जाता था। और इन शब्दों को सुन करके वो इतना शर्मिंदा होते, इतना आहत महसूस करते कि वो दोबारा उनकी हिम्मत मर्यादा का उल्लंघन करने की नहीं पड़ती। समय के प्रभाव से कहते हैं, जैसे प्रकृति के अंदर रुक्षता आ रही है, उसके अनुसार लोगों के अंदर भी रुक्षता आ रही है। रुक्षता के कारण अपराध, मर्यादा का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जब लोगों ने देखा अब हकार नीति का पर्याप्त प्रभाव नहीं होता, इतने हैं हाँ करने पर भी वो रुकते नहीं है, अब उन्होंने दूसरी दंड नीति का अन्वेषण किया, खोज की। तथन खेमं धरे विमल वाहने चक्कुमं जसमं अभिचंदे एते सिंह पंचनहं कुलगाराणं मक्कारे नामं दंडनीय होता। तेन मणुआ मक्कारेण दंडेन हया समाना।
लज्जिया विलज्जिया बेटा बिया तुसनिया बिनो नया चिट्ठंती। तत्ण इन 15 में पेमंग धरे क्षेमंग धर विमल वाहने विमल वाहन चक्षुमंग चक्षुष्मान जसमंग जशस्यवान अभिचंदे अभिचंद्र। एतेण पंचनम एते सिंह पंचनम कुल ग्राण, इन 5 कुल करों के मकारे नामक दंड नी होता, मकार नाम की दंड नीति प्रवृत्त हुई। मकार का मतलब मां गुरु, ऐसा मत करो। तो जिस समय हकार का हाथ ये क्या किया, इसका जब नीति प्रभावहीन हो गई, अब उन लोगों को मर्यादा में स्थित करने के लिए दूसरी दंड नीति वे लोग लाए। माँ जिसको कहा जाता है तेण मनुआ मकारेण दंडेण हया समाना। जब उन लोगों को मकार इस दंड नीति से प्रताड़ित किया जाता और इतना कहा जाता था, माँ गुरु ऐसा मत करो। इन शब्दों को सुन करके जैसे कभी पहले हाँ ये क्या किया ये सुन करके लज्जित होते थे, ऐसे वो माँ गुरु ऐसा सुन करके लज्जित हुए। भी लज्जिया विशेष करके लज्जित हुए। बेढ़ा अतिशय लज्जित हुए। धिया भयभीत हुए। तुलसी दिया मौन धारण कर गए। बिनो नया बिन में अवस्थित हो गए। चित्तंती इस प्रकार स्थित हो जाते हैं। तो ये दो दूसरे 5 कुल करों की व्यवस्था। और तीसरे 5 कुल कर तत्ण चंद्रावे पसेनाई मरु देवे नाभि उस्भान। एते से पंचन कुलग्राण धिक्कारे नामं दंड नी होता। तेन मनुआ धिक्कारेण दंडेन हया समाना जाव चित्तंती। तत्णं तो इनमें चंदावे चंद्राव पसेनाई परसेन दित्त मरुदेवे मरुदेव नाभि नाभि उस्भान ऋषभ। एते सिंह पंचनम कुल गराण, इन 5 कुल करों के धिक्कारे नामक दंड नी होता। धिक्कार नाम की दंड नीति हुई। तो तेण मनुआ बे मनुष्य धिक्कारेण दंडेण हया समाना। और जब देखा दूसरी नीति भी अब कार्य नहीं कर रही, दंड नीति, और तीसरी नीति प्रवृत्ति की धिक्कार की। जब देखा हाँ का कोई प्रभाव नहीं, माँ गुरु इसका कोई प्रभाव नहीं, फिर वो बड़े अफसोस से कहते धिक्कार है तेरे को जो तूने ऐसा किया। जब ये कहा जाता तो वही स्थिति होती जो माँ के समय आ के समय हुई थी और माँ के समय हुई थी। अब धिक्कार से वो स्थिति होने लगी। तो जब धिक्कार कहा जाता वो लज्जित होते, विशेष लज्जित होते, अतिशय रूप से लज्जित होते, भयभीत होते और मौन हो जाते और विनय में स्थित हो जाते। तो इस प्रकार जितना 3 दंड नीतियां जो पहले चली उनका वर्णन किया। अब वर्णन है तीसरे आरे के आखिर में। जब 84 लाख पूरब और 3 वर्ष 8 महीने शेष रह गए इस तीसरे आर्य के, तो उस समय इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है गर्भ में, गर्भ कल्याणक। तो उसी का संक्षेप से अवर्णन आ रहा है। नाभिसरण कुल गरस मरु देवाय भार्या उच्छिन्सी एथन उसहे नामं अरहा। कौसलिये पडम राया पडम जीणे पडम केवनी पडम तीर्थगरे पडम धम्म वर चाउरम चक्रवर्ती समुपजीथा।
तैणं उष्णभे अर्हा कौसल्ये भीषं उप सय सहसाई कुमार वास मध्य वसाई वसिता तेवठिन उप सय सहसाई महाराय वास मध्य वसाई तेवठिन उप सय सहसाई महाराय वास मध्य वसमाने ले हायाओ गणिय पहानाओ सौन रुय पद्रव साणाओ बावत्तरिन कलाओ चौसठिन महिला गुणे सिप स्वयं च कम्माण किन्नीवि पया हियाय उव दिसाई उव दिसिता पुत्र स्वयं राज्य सय अभिसिंचाई अभिसिंचिता ते सिंह उव सय सहसाई महाराय वास मध्य वसई वसीता जैसे गिम्हाण पड़मे मासे परमे पत्ते चित्त बहुले तसन चित्त बहुलस नवमी पक्केण दिवस दिवसस पश्चिमे भागे चैता हिरण्यं चैता सुवर्णं चैता कोसं कोठागारं चैता बलं चैता वाहनं चैतापुरं चैता अंतेउरं चैता व्यूल खान कनग रयन मणि मोतिय शंख शिल पवार रत रयन संत सार साव इंजन विच्छद विच्छद्दी इता विगोग इता दायं दायानं परिभायता सुदंसनाय सियाय सदेव मनुआ सुराय परिसाय समणु गम मान मज्ञ संकीय चकीय नंगलीय मुहमंगलीय पूस मानव बद्ध मानग आयखग लंक मंक घंटीय गणेह ताहिं इट्टाहिं पंताहिं पियाहिं मनुन्नाहिं मनामाहिं उरालाहिं पल्लाणाहिं शिवाहिं धन्नाहिं मंगलाहिं ससरियाहिं हियय हिय गमन इज्जाहिं हियय पलहाय निजाहि कन्न मण निपोई कराहि अपुनरुत्ताहि आठ सय्याहि बग्गोहि अणवरयं अभिनंदनताय अभिथुणन्ताय एवं व्यासी जय जय नंदा जय जय भत्ता धम्मेणं अभिये परिसोव सगाणं खंति खमे भैरवाणं धम्मेते अविघ्नं भवति कटु अभिनंदन्ति अभिथुणन्ति य नाभिसरणं कुलगरस्य नाभिकुलकर मरुदेवाय भार्याय कुक्षिंसी मरुदेवा भार्या नाभिकुलकर की धर्म पत्नी मरुदेवा उनके कुक्षिंसी कुक्षी में एथन जहाँ पर उत्सव नामम अरहा ऋषभ नाम के अरिहंत कौशल्य कौशलिक पद्म राजा जो इस अवसर्पणी काल के प्रथम राजा थे पद्म जीर्ण प्रथम जीर्ण थे पद्म केवली प्रथम केवली थे पद्म तीर्थगरे 24 में प्रथम तीर्थंकर थे पद्म धर्मवर चौरन चक्रवर्ती प्रथम धर्म के श्रेष्ठ चातुरंत चक्रवर्ती थे समुपज्जी था उनका जन्म हुआ कैणम उत्सव अरहा कौशल्य फिर वे ऋषभ अरिहंत कौशलिक कौशलिक कहा जाता है कौशल देश के जन्मे होने के कारण अरिहंत ऋषभ भीषम वपुप सय सहसाई कुमार वास मध्य वसाई 20 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में घर में रहते हैं जहाँ कुमार अवस्था से तात्पर्य है बिना राज्य के बिना राज के बिना राज्य के जो अवस्था है वो कुमार मतलब कुमार अवस्था जहाँ पर ली गई है बसीता तेवठिन उग्र सय सहसाई महाराय वास मध्य वसई
और कुमारवास में रह करके 63 लाख पूर्व महाराज के रूप में रहते हैं। तेवठिंग पूर्व सय सहसाई महाराय वास मध्य वसमाणी। 63 लाख पूर्व तक महाराज के रूप में रहते हुए वसमाने निवास करते। इस समय 63 लाख के पूर्व के समय लेहायाव गणीय पहाड़ लेख जिनमें आदि है, गणित जिनमें प्रधान है। सौन रुय पद्यवसाना शकुन रुत पर्यवसान। शकुन रुत जो 72वीं कला है, ऐसी 72 कलाओं 72 कलाएं और 64 महिला गुण 64 महिलाओं के गुण जो कहा जाता है। 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं बहनों की। सिप संयंच कमान और कर्मों का 100 प्रकार का शिल्प कर्म। इनमें भी इन तीनों को भगवान ने पया हियाय उपदेश प्रजा के हित के लिए उपदेश देते हैं। उपदेशिता उपदेश दे करके पुत्र स्वयं राज्य सय अभिसिंचाई अपने 100 बेटों को 100 अपने राज्य को 100 हिस्सों में बांटा और 100 बेटों को वहां का अभिषेक किया। अभिसिंचिता अभिषेक करके तेसिंग उपसय सहसाई महाराय महाराय वास मध्य बसाई। अभिषेक करके त्राते सिंह उपसय सहसाई मतलब 83 लाख पूर्व तक महाराज पदवी में रहते हैं। बसीता जैसे महान पड़ में मासे। तो वहां पर रह करके ग्रीष्म ऋतु का जो प्रथम मास था, बड़ में पक्के प्रथम पक्ष था। चित्त बहुल चैत्र बहुल चैत्र मास का कृष्ण पक्ष था। तस्न चित्त बहुल नवमी पक्षेण ओस चैत्र बहुल पक्ष की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को दिवस पश्चिमी भाग है, दिन के पश्चिम भाग में चैता हिरण्य हिरण्य को चांदी को छोड़ करके, चैता सुवर्ण सोने को छोड़ करके, चैता कोसम कोष को छोड़ करके, कोठागार कोष्ठागार धान्य का भंडार, चैता बलम बल को छोड़ के सैन्य बल, चैता वाहन वाहनों को छोड़कर, चैता पूरम नगर को छोड़कर, चैता अंत उरम अपने अंतःपुर रानियों के परिवार को छोड़कर, चैता व्यूल विपुल धान धान कनक सोना रयन रतन मणि मणिया मोतिया मोती शंख शंख शिलकवाल शिलक प्रवाल रक्त रयन रक्त लाल रतन संत सार सावेज मतलब जो सार सार चीजें थी सबको बिछती इतना छोड़ करके, भिगोव इतना इनको मतलब के जुगुप्सित मतलब घृणित साधना के मार्ग में इनका कोई काम नहीं है, तो इनका त्याग करके इनके प्रति ममता आसक्ति को दूर करके दायंग दायान जो सहभागी थे उनको भाग बांट करके, परिभायता मतलब के उनको बांट करके, सुदर्शनाय सियाय सुदर्शना शिविका के सदैव मनुआ सुराय परिसाय देवता मनुष्यों मनुष्य असुरों की परिषदा के द्वारा समानुगम मान मज्ञ जिनका अनुगमन किया जा रहा है, संख्य शंकों वाले, चक्कीय जिन्होंने चक्कर उठाया है, नंगलिय जिन्होंने हल उठाया है, मुंह मंगलिय मुख से मंगलिक भाषा बोलने वाले, पूषमान पुष्यमान वर्धमान वर्धमानक कुसुमान मागध भाट चारण आदि स्तुति गायक, वर्धमानक औरों को कंधे दूसरों के कंधे पर बैठे पुरुष, आख्याय आख्यायिका आदि का आइखग आख्यायिका शुभ अशुभ कथन करने वाले, लंक बांस के सिरे पर चढ़कर खेल दिखाने वाले, मंक चित्रपट दिखाकर आजीविका चलाने वाले, घंटिया गणे ही ताहि इत्थाहि घंटिक घंटे बजाने वाले पुरुष उनके पीछे पीछे चले
और वे ताहि इत्थाहि उन इत्थाहि इष्ट कंताहि कांत स्त्रियाहि प्रिय मुनुन्नाहि मनोज्ञ मनामाहि मनाम उरालाहि उदार कल्याणाहि कल्याणकारी शिवाहि शिव धन्याहि धन्य मंगलाहि मंगलिक सस्त्रियाहि शोभा संपन्न हीय गमनिजाई वह हृदय को अच्छी लगने वाली हीय पलहाय निजाई हृदय को आह्लादित करने वाली प्रहलादित प्रहलादित करने वाली कान मन निपुई कराई कानों को मन को शांति देने वाली अपुनरुत्थाई जिसमें पुनरुक्ति नहीं है आठ सैयाई आठ सैयाई का अर्थ क्या है जैसे अर्थ शतिक सैकड़ों अर्थों से युक्त सैकड़ों अर्थ इष्ट कार्य निष्पादक ऐसे बकोही वचनों से अणुवर्यं निरंतर अभिनंदनता वे लोग अभिनंदन करते हुए अभिपूर्णता अभिसवन करते हुए यह एवं व्यासी इस प्रकार बोले जय जय नंदा जय जय भद्रा हे नंद आपकी जय हो विजय हो हे भद्र आपकी जय हो विजय हो धम्मेण अभिये मतलब धर्म से आपकी जय हो विजय हो अभिये परिसहो सगाण परिसय और उपसर्गों से आपने निर्भय रहना भयभीत नहीं होना खांति खामे भय भेरवाण मतलब जो अत्यंत भयानक मतलब किसी भी प्रकार के परिसर उपसर्ग आते हैं तो क्षमा भाव से उनको क्षमा करना धम्मेते अभिघम भवौ इस धर्म जीवन में आपके अभिघ्नता निर्विघ्नता हो कोई विघ्न ना आए टिकट्टू ऐसा कह करके अभिनंदन किया अभिथुनन किया उनका अभिनंदन करते हैं और अभिसवन करते हैं तैण उसवे अरहा कौसलिये नयन माला सहसे पिछिद्यमाने पिछिद्यमाने एवं हिय माला सहसे अभिनंदी जमाने अभिनंदी जमाने उन्न इज्यमाने मनोरह माला सहसे विक्षिप्यमाने विक्षिप्यमाने वयनमाला सहस्रे अभिथुवमाने अभिथुवमाने कांति सोहाग्य गुणे पथिज्यमाने पथिज्यमाने बहुणं नर नारी सहस्राण दाहिण हस्तेन अंजलि माला सहस्राई परिचमाने परिचमाने मंजू मंजूणा घोषेण परिभुज्यमाने परिभुज्यमाने भवन पंक्ति सहस्राई सम इच्छमाने सम इच्छमाने आउल बोल बहुलं नभं करन्ते विनीयाय राय हानिये मध्यं मध्येन निगच्छय आसिय समज्य समज्य सित सोई का सोई का पुपो यार कलियों से धत वन व्यूल राय मगं करे माणे आय गाय रह पह करेण पाइक चढ़ गरेण मंद मंद उद्धव करे माने जीने सिद्धार्थ बने उजाने जीने अशोक वर पायवे तेने उवागच्छयुवागच्छिता अशोक वर पायव सहि सियं खावे ताविता सियाय पच्चरुहाय पच्चरुहिता स्वयं आभरण अलंकारं ओ मुयाय ओ मोहिता स्वयं चोहिं अट्ठाई लोय लोयं करे करिता अक्षठेण भत्तेण अपानायण आषाढ़ाहि नखत्तेण जोगमुवागयेण उगानं भोगानं रायणानं कत्यानं जोहिंसहस्रेहिंसद्धिं एकं तुदेव दुःसमादाय मुंडे भविता आगाराव अणगार्यं पवये तैण उत्सवे अरहा उसके पश्चात ऋषभ अरिकान कौशल्य कौशलिक नयनमाला सहस्रे इच्छित जमाने इच्छित जमाने हजारों लोगों की आंखों से देखे जाते हुए नयनमाला क्योंकि रास्ते में खड़े हैं
लगभग लंबाई एक समान होने के कारण से आंखों की ऊंचाई जो है मतलब कि समान रूप से चलती है। समान ऊंचाई होने के कारण से ऐसा लगता है जैसे आंखों की माला। ऐसे हजारों लोगों की आंखों से देखे जाते हैं। एवं ये माला सहस्त्र अभिनंदित माने अभिनंदित माने, हजारों हृदयों की मालाओं से जिनका अभिनंदन किया जा रहा। उन्नइज माने मनोरथ माला सहस्त्र, मनोरथ माला, हजारों मनोरथ मालाओं से जिनको ऊंचा उठाया जा रहा। विक्षिप माने वर्ण माला सहस्त्र, अभिथुव माने अभिथुव माने। कहा जा रहा है हजारों नर नारी अपने शुभ मनोरथ हम उनकी सनिधि में रह पाए इस प्रकार उत्सुकता पूर्व मनोकामनाएं लिए हुए थे। हजारों नर नारी अपनी वाणी के द्वारा उनका बार बार स्तवन कर रहे थे। कंति सौभाग्य गुणे ही पथिजमाने पथिजमान, उनके कांति सौभाग्य इन गुणों की जैसे प्रार्थना करने वाले। हजारों नर नारी उनकी कांति देह दीप्ति उत्तम सौभाग्य आदि गुणों के कारण हे स्वामी हमें सदा प्राप्त रहे, ऐसी और इनका छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना करने वाले। मंजू मंजूना अंजलि माला बहुन नर नारी सहस्रान दाहिन हथेण, अंजलि माला सहसाई परिचमाने परिचमाने। भगवान ऋषभ हजारों हजारों लोगों के नर नारी मतलब भाइयों के बहनों के दाएं हाथ उठा करके उनके अंजलि माला सहसाई जो अंजलि कर रहे थे उनके अभिनंदन में, तो उनको परिक्षमाणे परिक्षमाणे दायां हाथ उठा करके उसको स्वीकार करते हुए। मंजू मंजूना घोषेण परिबुद्धमाणे परिबुद्धमाणे, मंजू मंजूना घोषेण बड़ी अत्यंत कोमल वाणी से उनका कुशल क्षेम पूछते हुए। परिवुज भवन पंक्ति सहसाई सम इच्छमाणे, हजारों भवनों को लांघते हुए। आउल बोल बहुलंग नभम करते, मतलब हजारों हजारों की जनता होने के कारण से उनके बोलने से जय जयकारों से कितनी ऊंची ध्वनि होगी। ऐसे आकाश को गुंजाते हुए मतलब कि आकाश में चारों ओर आवाजें हो रही हैं। विनियाय राय हानिये मध्यम मध्येण, वनीता राजधानी के मध्य मध्य से। निगच्छय भगवान निकलते हैं। आसिय समज्ञ सित सुई उपयार कलियों सिद्धार्थ वर्ण म्यूल राय मग्गम करे मन। आसिय जहां पर पानी छिड़का गया है रास्ते में, समझिए झाड़ू आदि से साफ किया है। सित सफेद सुई पवित्र उपयार कलियों, जहां पर स्थान स्थान पर पुष्पों के ढेर लगाए गए। सिद्धार्थ वन व्यूल राय भक्त, वो राजमार्ग सिद्धार्थ वन तक ऐसा करते हुए आए गए रह पह करेण पाइक चढ़ गए। हाय घोड़े गाय हाथी रह रथ पह करेण मैं के समूह से, पाइक चढ़ करेण पैदल सेना के पैदल लोगों के समूह से। जब मंद मंद उद्धुव रेणु धीरे धीरे जहां पर धूलि उड़ रही, ऐसे कार्य माने करते हुए जेणे सिद्धर्थ बने उद्याने, जहां पर सिद्धार्थ वन नाम का उद्यान था। जेणे अशोक वर पावे, जहां पर अशोक वृक्ष था। तेणे उवागच्छाई वही आते हैं। उवागच्छिता आकर के अशोक वर पायवस अहे, अशोक वृक्ष के नीचे सीयम ठावे, शिविका को स्थित करते हैं। ठाविता कर करके सियाओ पच्चरोही उस सुदर्शना शिविका से उतरते हैं। पच्चरोहिता उतर करके स्वयं आभरणालंकारम ओ मोय, स्वयं अपने आभरण अलंकारों को उतारते हैं। ओ मोहिता उतार करके स्वयं चौहि मुट्ठी लोयम करेगा, चार मुट्ठी से लोच करते हैं। करिता करके छठेण भत्तेण और पाणेण, मतलब उस दिन उनका बेलने का पचखान था चौविहारी।
आषाढ़ा ही नक्षत्रेण, आषाढ़ा नक्षत्र उस जोगम उभागेण, जब उसका चंद्रमा के साथ योग था, उग्राण भोगान रायतान, उग्र भोग राजन्य खत्यान क्षत्रिय चौहिन सहस्त्र सद्धि, मतलब इन 4000 व्यक्तियों के साथ एवं देवदूषण आदाय, एक देव दूसरे वस्त्र ग्रहण करके मुंडे भविता मुंडित होकर के आगाराओ अणगारियों पवैया, अगार से अणगार अवस्था में भगवान प्रव्रजित किए। कहा जाता है चौहिन मुट्ठी, 4 मुट्ठियों से उन्हें लोच की। कहा जाता है जिस समय सिर के साइडों की, मध्य भाग की 4 हिस्सों की होगी, 5वें हिस्से की करने लगे हैं। तो ग्रंथों के अंदर ऐसा कहा जाता है, जहां तो नहीं वर्णन किया। सो धर्मेंद्र महाराज ने प्रार्थना की थी, भगवत ये आपके केश जो है शिखा के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारा निवेदन है इनकी लोच ना करो। तो कहा जाता है भगवान ने उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार 4 मुष्टि का वर्णन आता है। तो भगवान प्रव्रजित हुए और उसके बाद उस भेड़ अरहा कौशल्य संवत्सर साह्यं चीवरधारी होता, तेन परम अचेलाय जप भीचरण उसवे अरहा कौशल्य मुंडे भविता अगारव अणकार्यं पवये, तप भीचरण उसवे अरहा कौशल्य नित्य वो सत्य काय पियत दे, जे के उपसर्गा उपजन्ति तंजा दिव्या वा मानुषा वा त्रिकजोनिया वा परिलोमा वा अनुलोमा वा तथ परिलोमा वित्तेन वा तयाय वा छियाय वा लयाय वा कसेन वा खाय आउटे जा अनुलोमा बंदे जवा नवंसे जवा सकारे जवा सम्माने जवा कल्याणं मंगलम् देवयं चेयं पंजुवासिजवाते सम्मे सम्मता साई कमाई प्रीति खाई अहिरासई, उसभेन अरहा ऋषभ अरिहं कौशल्य कौशल्य संवत्सर साह्यं चीवर धारी होते, मतलब कुछ ज्यादा 1 संवत्सर बस्तर धारी रहे। तो तेन परम अचेल, उसके बाद वो अचेलक बने। जब अभिचरण उसवे अरहा, जब से लेकर ऋषभ अरिहंत कौशल्य कौशलिक मुंडे भविका अगारव अणगारियों पवई, मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए, तब अभिचरण उसवे, तब से लेकर के उसवे अरहा कौशल्य ऋषभ अरिहंत कौशलिक नित्यं बोसठ काय, नित्य व्युत्कृष्ट काय, अपने शरीर की ओर से ध्यान हटा दी। कियत देह, वह देह के प्रति आसक्ति थी, उसको छोड़ दिया, कोई उसका संस्कार साज सज्जा नहीं। ये कोई उपसर्गा उपजंती, जो कोई उपसर्ग पैदा होते हैं, तन जहाँ देवते की दिव्यावा मनुष्यावा त्रिक जोनियावा, चाहे वो देव देवी संबंधी हो, मनुष्य संबंधी हो, त्रियंच जोनि संबंधी, परिलोमा व अनुलोमा, प्रतिलोम प्रतिकूल, अनुलोमा व अनुकूल, कोई भी हो, तथा इनमें परिलोमा प्रतिलोम उपसर्ग क्या है, वित्तेन व तयाय व छियाय व लयाय व कसेन व आकाय आउटेजा, वित्तेन व वित्त बैंत जिसको कह देते हैं, बैंत से तयाय व त्वचा, वृक्ष की शाल से बंधी हुई रस्सी से, छियाए व लोहे की चिकनी सांकल से, संगल कहते हैं जिसको, चाबुक से, लयाए व लता से, बेल से, कसेन व कशा चाबुक से, काय उत्तेजा, शरीर पर वो प्रहार करते थे। अनुलोमा, अनुलोम क्या थे, बंदे कोई वंदना करता है, नमस्ते जवाब नमस्कार करता है, सत्कार जवाब सत्कार करता है, सम्मान जवाब सम्मान करता है।
कल्याण मंगलम देवं चेयम पद्मवासे, कल्याण रूप मंगल रूप देव रूप ज्ञान स्वरूप उनकी परिउपासना करता। वह ते सब में संबंध सही इन प्रतिकूल अनुकूल सबको समता से सहन करते हैं। खामाई उनको क्षमा करते हैं, सहते हैं, क्षमा करते हैं, तितिक्षाई तितिक्षा भाव रखते हैं, अहिजासे मन में किसी भी प्रकार की वह विकृति नहीं आने देते। तैणों से भगवान समणे जाए, क्रिया समिये भाषा समिये ऐसना समिये आयान भन व निकेवना समिये पारी ठावणिया समिये मन समिये वय समिये काय समिये मन गुत्ते वय गुत्ते काय गुत्ते गुत्ते गुत्तित्य गुत्त भंग जारी अकोहे अमाणे अमाय अलोहे असंते पसंते उग संते परिनिगुड़े छिन्न सोए निरूप लेवे संकमिव निरंजने गच्छ कंचनव जाय रूपे आदरिस पड़ी भागे इव पागड़ भागे कुंभ इव गोत्तिन्य पुक्कर पतंग व निरूप लेवे गगन इव निरालंबने अनिलेव निरालय चंद्र इव सोमदर्शने सूर्य ते अंसी हगो इव अपरिबद्ध गामी सागरो इव गंभीरे मंदरो इव अकंपे पुद्विव सब पांच भी सहे जीवो इव अपरिहाय गायती। तैणम से भगवान समणे जाए, उसके बाद भगवान श्रमण बन गए। कैसे? ईरिया समिति वाले, भाषा समय भाषा समिति वाले, ऐसना समय ऐसना समिति वाले, आयान भनवर केवना समय आदान भंड मात्रा निक्षेपणा समिति वाले, पारिखावनिया समय परिस्थापनिका समिति वाले, मन समिति वाले, भय समय वचन समिति वाले, काय समिति वाले, मन गुप्ती वाले, वय गुप्ते वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले, गुप्ते गुप्त गुप्त इंद्रिय गुप्त बम्ब गुप्त इंद्रिया जिनके वश में, गुप्त बम्ब यानी 12 सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, अकोहे को क्रोध से रहित, अमाने मान से रहित, अमाय माया से रहित, अलोहे लोभ से रहित, संते शांत संते प्रशांत उप संते उप शांत परिनिपुण परम निर्वाण परिनिर्वृत, मतलब जिनकी कषायों की आग बुझ गई है, छिन्न सोए आसक्ति कम जिनका जिनकी दूर हो गया, निरुग लेवे जिनके ऊपर ममता शक्ति का कोई लेप नहीं है, शांत व निरंजन है, शांत के समान निरंजन। जैसे शंख के ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है तो उसके ऊपर वस्तु का रंग नहीं होता, वो शंख के रंग वाला ही प्रतिबिंब होता है। ऐसे भगवान के ऊपर भी संसार का किसी रंग का, मतलब किसी मत का, किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। जच्च कंचन व जाय रूपे, कंचन उत्तम जाति के सोने के समान, जात रूप सुंदर रूप, जैसे सोने के ऊपर, जैसे लोहे के ऊपर दूसरी धातुओं का प्रभाव पड़ जाता है, इनके ऊपर मतलब कीचड़ में हजारों साल भी रहे तो उनके ऊपर कोई कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे संसार की माया का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदर्श पड़ी भागे पागड़ भावे, जैसे आदर्श दर्पण जो है, जो कुछ उसके सामने आता है वैसा ही उसके अंदर झलकता है। ऐसे संसार को यथार्थ रूप से देखने वाले, लेकिन उसके प्रति कोई अपनी प्रतिक्रिया, मतलब जो संसार को बढ़ाने वाली है, ऐसी नहीं करते, केवल यथार्थ रूप से देखने वाले हैं। कौन आत्मा के लिए हितकारी है, कोई कौन नहीं है। कुंभो एवं गुत्थिन्य, जैसे कछुए की अपनी इंद्रियां बस में होती है, ऐसे उनकी अपनी इंद्रियां बस में थी। कुक्कर पतंग व निरूब लेवे, जैसे कमल के पत्ते पर पानी का लेप नहीं लगता, ऐसे संसार की आसक्ति का इनके ऊपर कोई लेप नहीं। गगन में निरालंबन है, जैसे आकाश बिना आलंबन के है, ऐसे जे भी किसी के आलंबन से रहित थे, मुक्त थे। अनिल निरालय, जैसे हवा का अपना कोई घर नहीं, ऐसे भगवान का भी अपना कोई स्थान नहीं। चंदो इव सोमले, से चंद्रमा के समान, सोमदर्शन से सौम्य दर्शन वाले, शांत चेतन। सूर्य इव तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी। विहगो इव अपरिबद्ध गामी, पक्षी के समान खुला।
गमन करने वाले, मतलब किसी किसी स्थान से किसी वस्तु से बंध नहीं है। सागरो इव गंभीर, सागर के समान गंभीर है। मंदरो इव अपकंपे, मंदिर के समान, जैसे मंदिर के ऊपर आंधी तूफानों का कोई असर नहीं होता, इनके ऊपर परिसर उत्सर्गों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उर्मी भी सब खास विषय, जैसे पृथ्वी सब प्रकार के स्पर्शों को सहन करती है। सर्दी है, गर्मी है, भार है, प्रहार है, सब सहती है। ऐसे भगवान भी सब कुछ सहन करते हैं। जीव अपड़ी है, जीव के समान अप्रतिहत गति, जैसे जीव जो है जब शरीर को छोड़ता है तो अपने स्थान पर वह पहुंच जाता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ऐसे भगवान ईश्वर बढ़ते हैं तो उनको कोई भी रोकने में सक्षम नहीं है। नथीन तस भगवंतस कथाई परिबंधे सेय परिबंधे चौबीह भवई तंजा तब कितो कालो भाव। तब इह खलु माया में पिया में भाया में भगनी में भज्जा में पुत्ता में धुया में नत्ता में सुना में सही सैणा में संगंथ संतुआ में हिरण्यंग में सुवर्णंग में कंसंग में दूसंग में नत्ता में सुनहा में साही सैणा में संगांथ संतुआ में हिरण्यंग में सुवर्णंग में कंसंग में दूसंग में धनंग में उगरणंग में अवा समासवा सचित्तेवा चित्तेवा मीसैवा दब जाय सेवं तस्ने भवे। दक्षिण तस भगवंतस, उस भगवान के कथाई परिबंध, कहीं पर भी प्रतिबंध रुकावट नहीं थी। सेय परिबंध चौबीह प्रत्यय में प्रतिबंध चार प्रकार का होता है। तंजा, जैसे कि द्रव्य कितो कालो भाव, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। तप यह खलु माया में पिया में भाया में, द्रव्य से जो मेरी माता है, पिता है, भाई है, भगनी में बहन है, बच्चा में पत्नी है, पुत्ता में पुत्र है, धुया में बेटी है, नत्ता में विपोत्र है, सुनाहा में पुत्र वधु है, सही सैना में सखी मित्र स्वजन है, संगंत संतुआ। ऐसे संसारी रिश्तों से मतलब के जो परिचित है। हिरण्यंग में मेरा हिरण्य चांदी है, सुवर्णंग में सोना, कंसंग में कांस्य, दूसंग में मेरे वस्त्र हैं, धनंग में मेरा धन, उपकरणंग में मेरे उपकरण। अहवा समासव, अथवा संक्षेप से सचित्तेवा अचित्तेवा मीसैवा। दब जाए जे द्रव्य जा, कोई सचित है, कोई अचित है, कोई मिश्र है। सेवम तस्ने भवे, जे भगवान के पास कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया था, मेरा कुछ भी नहीं है। खिताब खिताब क्षेत्र से गामेवा नगरेवा अरण्यवा खेतेवा खलेवा गेहेवा अंगनेवा एवं तस्ने भवे। क्षेत्र की अपेक्षा से ग्राम, नगर, अरण्य, क्षेत्र, खाल, खलिहान, गेह, कर, अंगने, आंगन एवं तस्ने भगवान के ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा जय मेरे स्थान है। कालव, काल से, थोवेवा लवेवा मुहूर्तेवा अहोरत्नेवा पक्केवा मासेवा ऊएवा अयनेवा संवत्सरेवा अन्यरेवा। दीह काल परिबंधे एवं तस्ने हुए। काल की अपेक्षा से थोवेवा स्तोक, लवेवा लव, मुहूर्तेवा मुहूर्त, अहोरत्नेवा अहोरात्र, पक्केवा पक्ष, मासेवा मास, ऊएवा ऋतु, अयनेवा आयन, संवत्सरेवा संवत्सर, अन्यरेवा दीर्घ काल परिवर्तन, अन्य कोई दीर्घ काल का प्रतिबंध एवं तस्ने हुई। भगवान के ऐसा कुछ भी नहीं था। भावा पोहेवा माणेवा मायावा मायावा लोहेवा भयवा हासेवा एवं तस्ने भवे। भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य, ये भी विकार जो थे भगवान के पास नहीं थे। सेण भगवं वासा वासवज्जं और हेमंत गिम्हासु। गामे एक राइये, नगरे नगरे पंचराइये, बबगे हाथ सोग अराई, भय परितासे, नीम में निरहंकारे, लहु भुए अगंते वासी तच्छन्ने। तक्षणे अदुट्ठे चंदनानु लेवने अरत्ते। लेट्ठोमि कंचनमिय समे इह लोय पर लोय अपरिवध्य जीव्य मरणे निरव कंखे। संसार पारगामी काम संघ दिखाय निठाय अबूटिय भी हराई। सेण भगवं, वह भगवान। वासा वास वज्रम, वर्षा वास को छोड़ करके। हेमंत गिम्हासु, हेमंत काल में, ग्रीष्म काल में, गा में एक रायु।
ग्राम में तो एक रात प्रमाण देते, नगरे पांचाई, नगर में 5 रात। बब गए आस शोक अराई भय परितासी, जिनके पास हंसी मजाक शोक अरथी भय परित्रास भय कुछ नहीं था, व्यप गति से रहित थे। नीम में ममता से रहित, निरहंकारे, कोई अहंकार नहीं है। लहु भूय लघु भूत, परिग्रह से मुक्त, परिग्रह के बोझ से रहित। अग्रंथे, कोई ग्रंथि नहीं है, किसी के प्रति कोई वैर की गांठ नहीं है, परिग्रह नहीं है। वासी तत्क्षणे, अदुठे, मानो वासी वसूले को लकड़ी को तराशने वाला जो राजमिस्त्री होते हैं उनका शस्त्र, उसके द्वारा उस वासी से तक्षणे, तराशने पर, काटने पर अदुठे, उनके मन में कोई दुष्ट भाव नहीं होता था। चंदनानुलेपने अरत्ने, कोई चंदन का अनुलेप करता तो उसके प्रति कोई राग नहीं होता था। लेठों में कंचनमीय साय, मिट्टी लेठो मतलब के मिट्टी का ढेला है, जो स्वर्ण है, इन दोनों में सम थे। केवल जे दृष्टि, जे भी पुद्गल है, जे भी पुद्गल है, हमारे किसी काम का नहीं है। यह लोय परलोय अपर, इस लोक और परलोक से किसी से बंधे हुए नहीं थे। मेरे को जे लोक मिले, ना इन सब से ऊपर उठना है। जीवीय मरणे निर्वकंखे, जीवन में और मरण में जीवन की ना चाहना है और मरने की कोई मतलब है, ना जीवन की चाहना ना मरने का भय भी नहीं है और चाहना भी नहीं है। बिल्कुल उपशांत शांत रहने वाले, निरपेक्ष, संसार पारगामी। केवल एक भावना है, मैंने संसार सागर को पार करना है। तो काम संघ निभाए नठाए, अब उठिए बिरस, कर्मों के संग को नष्ट करने के लिए अभ्युदत व्यवहार विहार करते हैं। तस्ण भगवन्तस् एतेन विहारेण विहरमाणस्, एगे बासहस्ते वीकन्ते समाने पुरीतालस् नगरस्, बहिया सगड़ मुहंसि उज्जानंसि। निगोह वर पायवस अहे झानत्रियाय वर्तमानस, भगवन बहुलस इकारसिये पुगण काल समयंसि। अठमेण भत्तेण अपानायण उत्तराषाढ़ा नक्षत्रेण जोग मुभागेण अनुत्तरेण नाणेन दंसनेन चरितेन अनुत्तरेण तवेण बलेन वीर्येण आलयेन विहारेण भावनाय खंतीय गुत्तीय मुत्तीय तुष्टीय अक्षयेण मध्यवेण लाघवेण सुचर्य सोवचीय फल निब्बाण मग्गेण अपाण भावे मानस अनंते अनुत्तरे निब्बाघाय निरावरणे कसिने परिपुण्य केवल वर नाण दंसने समुपन्ने जीणे जाय केवली सवनु समदरिसी स निरय्य तिरिय नरामरस लोगस पज्जवे जानई पासई तन जहाँ आ गए ठीक उवायं भुत्तं कड़ं परिसेव्य आविकम्बं रहो कम्बं तं कालं मन वैकाय जोगे एवमादि जीवानवि सब भावे अजीवानवि सब भावे मोख मग्गस विशुद्ध तराय भावे जानमाने पासमाने एस फलु मोख मग्गे अमम अन्य सिंच जीवाण हिय सुह निशेष करे सब दुख विमोखणे परम सुह समारणे भविष्य दर्शन भगवंत स एतेण विहारेण विहर मानस। उस भगवान ऋषभ जी के ऐसे विहार से विचरण करते हुए के एक बाद सहज से भी करते समाने 1000 साल बीतने पर पुरीम तालस नगरस बहिया पुरीमताल नगर के बाहर सगर मोहन सिंह उज्जानन सिंह निगोहबर पायवस आए शकट मुख नाम के उद्यान में क्रोध निर्क्रोध बोर्ड के वृक्ष के नीचे झाणत्रियाय वर्तमानस ध्यानात्रिका में वर्तमान फगुण बहुलस इकारस्याय फाल्गुन महीने की फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की इकारसीय एकादशी तिथि को पुबन काल समयसी पूर्वाहन काल के समय अठवेण भत्तेण अपाणे चौविहार केले के तप से तप में उत्तराषाढ़ा नक्षत्रेण जोग मुवागेण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चंद्रमा से योग होने का
अनुत्तरेण नारायणेन अनुत्तर ज्ञान दंशनेन दर्शन चरितेन चरित्र अनुत्तरेण तवेण अनुत्तर तपसे बलेन बल से वीर्येण वीर्य से आलयन आलय विहारेण विहार भावनाएं भावना शांति शांति क्षम शांति से गुत्तीय गुप्ति से मुक्तिय मुक्ति से तुष्टिय संतुष्टि से अज्वेण आर्जव से मतवेण मार्दव से लाघवेण लाघव से सुचरिय सोवचिय सुचरित जो उपचित का सेवन किया गया है फल निबाण मग्गेण जिसका फल निर्वाण है उस निर्वाण के मार्ग से अपान भाव्य मानस अपनी आत्मा को भावित करते हुए अनंत अनंत अनुत्तरे अनुत्तर निपाघाय निराव्याघात जिसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है निरावरण जहाँ कोई आवरण नहीं है कसिने कृत्न परिपुण्य प्रतिपूर्ण केवल वरदान दर्शन पुण्य केवल वर ज्ञान दर्शन मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ जीने जाए केवली भगवान हुए राग द्वेष के विजेता बने केवली केवल ज्ञान के धारक होने से केवली बने सब अनु सबको जानने के कारण सर्वज्ञ बने सब दर्शी सबको देखने के कारण सर्वदर्शी बने स निरय तिरय नरामरस लोगस पज्जवे जाणई पापासई नारकी त्रियंच मनुष्य देवताओं इनके साथ लोग के पर्यायों को जानते हैं देखते हैं तंजहा जैसे कि आ गई आगति ये जीव कहाँ से आया है गायक जो भाव पूर्ण करके कहाँ जाएगा ठीक इसकी जहाँ स्थिति कितनी है ओम वायम इसका उपपात कहाँ से हुआ है भुत्तम इसने क्या खाया कर्णम की क्या किया परिसेव्यम क्या प्रतिसेवन किया आवी कम इसने प्रकट में क्या कर्म किया रहो कम छिप करके क्या काम किया है तंग कालम उस काल में मन व काय जोगे मन वचन काय के योगों को एवं आदि ये आदि है पास माने देखते हुए एस कलु जोगे एवं आदि जीवान भी सब भावे भावे इस प्रकार जीवों के सर्व भावों को अजीवान भी सब भावे अजीवों के भी सर्व भावों को मोक्ष मग्न से विशुद्ध तराय भावे भावे मोक्ष मार्ग के विशुद्ध तर भावों को जान माने पास माने जानते हुए देखते हुए एस खलु मोक्ष मग्गे जे मोक्ष मार्ग है मम अन्य शिक्षा जीवन मेरे और दूसरे जीवों के हिय सुह निश्रेयस करे हित कर है सुख कर है निश्रेयस कल्याण करने वाला है सब दुख विमोचने सभी दुखों से छुड़ाने वाला है परम सुह समाने परम सुख को समाधि को लाने वाला भविष्य ही होगा तैण से भगवं समणान निगंथानय निगंतीनय पंच महव्याय स भावनगाय चर्च जीवनी काय धम्मं देशमाने विहरई तंजहा पुण्विकाय भावना गमेन पांच महव्याय स भावनगाय भाणी अब्बाई इति तैण तदनंतर से भगवं व भगवान ऋषभ समणान निगंथानय निगंतीनय श्रवण निर्गत्यों के पंच महाव्यायी स्वभावनाएं भावना सहित जैसे एक एक महाव्रत की पांच पांच भावनाएं हैं तो ऐसे पांच पांच भावनाओं के साथ पांच महाव्रतों को छह जीवनिकाएं छह जीवनिकाओं को कायरूप धम्मं देशमाने धर्म की देशना देते हुए बिहरई विचरते हैं तंजहा जैसे के पुण्य काय पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय त्रस काय भावना गवेण जो श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद का 15वां अध्ययन है उसके समान पंच महाव्याय सभावनगाय पांच महाव्रत भावनाओं सहित वाणी अब्बाई वो कहने चाहिए भगवान उनका उपदेश देते हैं अब इसके आगे भगवान के परिवार का भगवान के निर्वाण का वर्णन आएगा तो कल जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुरम केशो नमो कारो सब कारो पुनः मंगलानंद संवेदी पड़म गवाई मंगलम श्री सतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली दत्त धम्म मंगलम सतारि मंगलम
अरिहंता लोकोत्तम सिंह लोकोत्तम स्वाह लोकोत्तम केवली अनुत्तम बुद्धो लोकोत्तम दत्तानि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिंहे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली गुणात्म धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।